आ जाए ना आए, जोरदार ताली देखिए हमारे विधानसभा। तो बहुत सारी बातों को छोड़ते हुए सिर्फ मुझे आपसे गुजारिश यही करनी है कि नजर का नूर बनो, दिल का चैन बन जाओ। नजर का नूर बनो, दिल का चैन बन जाओ, मिसाले फातहे बदरे हुनैन बन जाओ। अगरचे दुनिया में कोई यजीद बनता है तो तुम भी हक के वास्ते हुसैन बन जाओ। इंतजार मत करो। इंतजार 75 साल हो गए इसी इंतजार में कि हमारी लड़ाई को हमारा पड़ोसी लड़ दे, हमारी लड़ाई को यादव लड़ दे, हमारी लड़ाई को ठाकुर लड़ दे, हमारी लड़ाई को जाट भाई लड़ दे, हमारी लड़ाई को दलित भाई लड़ दे, हमारी लड़ाई को सिख भाई लड़ दे। ईमानदारी से हाथ उठा करके बताओ किसी ने लड़ी तुम्हारी लड़ाई? अब कौन बचा है? तो पता ये चला कि 75 साल में तमाम लोगों से उम्मीदें लगाई, लेकिन वो तमाम उम्मीदें हमारी टूट गई। इसलिए अब हम आपके बीच में ये पैगाम लेकर के आए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि हमें अपनी लड़ाई अपने पैरों पर खड़े होकर के लड़नी होगी, तब हमारे मसाइल का हल होगा। अल्लाह ने भी कहा कि जो कौम अपने पैरों पर खड़े होकर जद्दोजहद कोशिश नहीं करती, मैं उसकी मदद नहीं। अगर हमें मदद लेनी है अल्लाह ताला की तो इंशाअल्लाह हमें अपने पैरों पर खड़े होकर के जद्दोजहद कोशिश करनी होगी, तब हमारे मसाइल का हल होगा। और हिंदू मुसलमान का कोई रगड़ा न इस भारत में कभी था और न है। इस देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इतने अच्छे लोग हैं कि अगर अमन और भाईचारे का पैगाम देकर आज तुम खड़े हो जाओ तो इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ हो जाएंगे। ये तो कुछ फाशिस्टवादी लोग हैं कि जो अपने वोट के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी राजनीति के लिए इकट्ठा होकर करके हुड़दंग कर रहे हैं। नहीं तो ईमानदारी से बताओ, चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो और चाहे कोई और मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी रही हो, ऐसी कोई पार्टी बताओ कि जिसने हिंदू भाई ने ये कहा हो कि भाई ये मुसलमानों की पार्टी, हम इसमें नहीं जानेंगे या इसे वोट नहीं देने के। हमने साबित करके दिखाया। डॉक्टर मनोज जैसा आदमी मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी से चुनाव लड़ा करके दिखाया और अल्लाह ताला ने उसको जिता करके भी दिखाया। उन तमाम लोगों की जबान को बंद करने का काम किया कि जो यूं कहते थे कि पार्टी नहीं चलने की, और पार्टी चल गई तो हिंदू आ ही नहीं सकता और हिंदू आ गया तो वोट नहीं दे सकता। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ जाएंगे तो भाजपा आ जाएगी। ईमानदारी से बताओ, क्या वो बेवकूफ नहीं बना रहे जो कह रहे हैं? भाजपा तो आई पड़ी है। क्यों जी भाई, भाजपा तो आई पड़ी है। उन बेशर्मों को ये पता नहीं हम अपनी जबान से कह क्या रहे हैं। अब भाजपा के अलावा उनके पास कोई हथियार नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन अब आपको पैगाम ये देना है कि सपा बसपा भाजपा का अगर कोई दलाल आपके बीच में आकर के कहे कि तुमने ओवैसी साहब को वोट दिया तो भाजपा आ जाएगी, तो सीधा कह दो कि भाजपा तो आई हुई है, हमें भाजपा को हराने के नाम पर कभी वोट नहीं देना है। और जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर वोट नहीं देना, उसी दिन तुम्हारे मसाइल का हल हो जाएगा। और अगर आपने अमल नहीं किया तो हालात बद से बदतर होने वाले हैं। बड़े हालात खराब हैं। अभी तो वोट नहीं डालने दिया जा रहा, नहीं 20 साल से हम ये कह रहे हैं तो 20 साल में ये हालात हो गए। अब आपके वोट को छीनने की फिराक में हैं सारे सियासी लोग। आज विधानसभा में, पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ बिल पास हो रहा है ना, बिल पेश किया गया है, लेकिन कोई भी ईमानदारी से उसकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। कितने जुल्म हो रहे हैं हमारे लिए, हमारे खिलाफ, हमारी आने वाली नस्लों पर, हमारे नौजवानों पर, हमारी बहन बेटियों पर कितनी जुल्म जाती है, लेकिन ईमानदारी से कोई लड़ने वाला नहीं है। आज बिल पेश हुआ है, कांग्रेस अपने जुगाड़ में लगी है, समाजवादी अपने जुगाड़ में लगी है, नीतीश अपने जुगाड़ में लगा है। क्यों? कि उनकी वजह सिर्फ यह है कि भाजपा उसको ला करके हिंदू भाइयों का वोट लेना चाहती है और वो उसका विरोध करके हमारा वोट लेना चाहते हैं। बिल से उन्हें कोई लेना देना, बिल से कोई मतलब नहीं। कांग्रेसियों, सपाइयों को, बसपाइयों को या लोकदल वालों, किसी को कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम मुसलमानों से कह सकें कि भाई हमने तुम्हारे बिल का विरोध किया, अब हमें तुम ताकत दो और हम जो है आने वाले जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको खत्म करने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि इनके जो लड़ाई झगड़े इन पर नजर मत रखो, इनके कहने पे बहकावे मत आओ, बल्कि सिर्फ हमारे बीच में ये मौका है
2 साल अभी विधानसभा चुनाव में है, आप लोग मजबूती से पार्टी का पैगाम देकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, दलित, अगड़े पिछड़े तमाम लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करो और प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक जितनी भी कुर्सी हैं, जितनी भी ताकत वाली जगह हैं, उन पर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं को बिठाने का काम करो। और मैं आखिर में साफ तौर से आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर आपने 20 सीटें मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिता दी, इंशाअल्लाह उसी दिन तुम्हारे मसाइल का हल हो जाएगा। 1.5% जाट भाई रहता है उत्तर प्रदेश में, कितना? 1.5%, लेकिन वो किंग मेकर है। आज 1.5% जाट भाई भारत की केंद्र सरकार में शामिल है, और वो जाट भाई के जो मुसलमानों का वोट लेकर के जिसने एमपी जिताने का काम किया, जिसने विधायक बनाने का काम किया, उसको ये शर्म नहीं आई कि हमें भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहिए। हमें मुसलमानों ने वोट दिया है, लेकिन उन्हें मुसलमानों से कोई मतलब वास्ता नहीं है। वहीं अखिलेश यादव को देखो, अखिलेश यादव ने आज विरोध में है, लेकिन आज से पहले जो अखबार पढ़ते हैं, जो पॉलिटिकल सोच रखते हैं, वो लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव ने अब से पहले भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देने का काम किया, और अल्लाह ऐलान ये नहीं दुबक करके किया है भाई हमारा वोट लेकर तुम्हारा विधायक बना, सांसद बना, और तुम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करके वोट दे रहे हो, तो इसका मतलब हमारा क्या हैसियत कुछ है क्या? अभी वक्फ बिल की बात हम करें तो दिल्ली के जंतर मंतर पर सारे देश के मुसलमान इकट्ठा हुए और कुछ सियासी लोग भी इकट्ठा हुए। हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, अखिलेश यादव की ये ताकत नहीं थी कि वहां चला जाता। गया क्या? नहीं गया ना। धर्मेंद्र यादव को भेजा उसने, हैं? धर्मेंद्र यादव जी जो थे जाकर के कह रहे थे कि हम ईमानदारी से वक्फ बिल के खिलाफ हैं और मुसलमानों तुम्हारी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हमारा पूरा संगठन आपके साथ है और हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम इंशाअल्लाह हम उसके साथ, इसके खिलाफ रहेंगे। ईमानदारी से बताओ, आजम खान को तो पकड़वा के जेल में डाल दिया। एक अकेला आजम खान, उसकी हिमायत समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव नहीं कर पाए, और दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़ा होकर के इतना बड़ा झूठ कि हम सारे देश के मुसलमानों की हिफाजत। सुनने वाले भी ऐसे ही थे और भौंकने वाले भी ऐसे ही थे। नहीं, ईमानदारी से बताओ, समाजवादी हमारी लड़ाई लड़ देगी क्या? समाजवादी के लोग इस भारत में रक्षा मंत्री रहे, 4 बार मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हमारी लड़ाई नहीं लड़ी। तब सरकार आई तो सिर्फ यादवों के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। आखिर ये हुआ कि हमारे बहुत बड़े नेता आजम खान को उन्होंने बीजेपी से तालमेल बना करके उसको जेल में डलवाने का काम किया और उसकी जिंदगी को बर्बाद करने का काम किया। और आज भी बात ये करते हैं कि हम सारे देश के मुसलमानों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। आजादी के 75 साल में हमने बारी बारी से तमाम लोगों को देख लिया कि हमारी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। हमें तो अपनी लड़ाई अपने पैरों पर खड़े होकर के ही लड़नी पड़ेगी, तब इंशाअल्लाह हमारे मसाइल का हल होगा।